बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमारा महमूद है। वेलकम आपको मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ मुतंजन मीठे चावल जो हैं वो देगी स्टाइल के बनाऊँगी। मेरे पास ये चावल हैं, ये देखिए। आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत इसके नुस्खे देखे होंगे, लेकिन जो मेरा थोड़ा सा तरीका है ये देगी स्टाइल है। और आप ऐसे समझेंगे जैसे आपने घर में देग के चावल खा रहे हैं। ये मेरे पास ये देखिए बड़ा प्याला है। इसको मैंने फुल नहीं भरा, लेकिन ये मेरे पास तकरीबन 1.5 कप है और उतनी ही शुगर है, लेकिन मैंने थोड़ी शुगर कम रखी है। कुछ लोग जो मीठा बिल्कुल बराबर खाते हैं उनके लिए तो वो बराबर आप चावल और चीनी ले सकते हैं। मैंने थोड़ी सारी चीनी कम रखी है कि वो चावल अच्छी तरह थोड़ा मीठे के साथ अच्छे लगेंगे। ये जो चावल हैं ये देखिए आपने, ये मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव है और चीनी भी मेरे पास 1.5 पाव ही है। ये जो इसमें मेवा जात जाएंगे ये देखिए किशमिश है, बादाम है, इनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। ये काजू है, ये पिस्ता है, पिस्ताश जैसे किसको कहते हैं, और ये गरी है, इसको भी मैंने काट लिया है। और इसमें मैं ये डालूँगी माल्टे के छिलके, ठीक है। और जो ये मेरे पास देखिए चार मेरे पास लौंग है, दालचीनी है और ये सब्ज़ इलायची है। ये मेरे पास पाउडर है 2 चम्मच गरी पाउडर क्रश हुआ। और ये देखिए मेरे पास है चेरी के, ये मीठी चेरी है। जैसे चावलों में, मीठे चावलों में मुनक्का डालते हैं। और ये मैं उधर से लेके आई थी, मिठाई की दुकान से ये मैं लेके आई थी। ये गार्निश के लिए भी होगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये मीठा है माशाल्लाह। और इसमें जो कलर जाएंगे ये देखिए, ये मेरे पास है, ये रेड कलर है, ये पीला कलर है, येलो, और ये मेरे पास ऑरेंज रेड कलर है, ठीक है। और ये मेरे पास देसी घी है, ये देखिए, ये तकरीबन मेरे पास 1 पाव है। अब मैं इसको सबसे पहले ये जो चावल हैं इनको मैं धोने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं धोती हूँ आपके सामने। ये हमने मिक्स जो पानी है, ना ज़्यादा ठंडा है और ना ही बहुत गर्म है, नीम गर्म पानी से ये मैं चावल धोऊंगी। और इसको 4-5 पानी से मैं धोऊंगी, क्योंकि इसमें जो पाउडर होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो निकल जाए। ये देखिए, ये मैं आपको धो के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 4-5 पानी से ये मैंने इसको धो लिया और अब साफ़ सुथरा पानी हो गया। अब इसको मैं टूटी बंद कर देती हूँ और इन चावलों को मैं निकाल कर इस कपड़े के ऊपर रख देते हैं। ये देखिए, अब हम इसको कुछ देर के लिए भिगा रहने दें, तकरीबन आधा घंटा, ठीक है। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं। चावल तकरीबन आधा घंटे के लिए भिगो दिए थे, उनको मैंने रखा हुआ है। ये देखिए मेरे पास जो जितने भी ये मेवा जात हैं इनको मैंने तलना है। बादामों को तो नहीं मैं तलूँगी, लेकिन ये बाकी चीज़ें जो हैं वो उनको तल के आपके सामने फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये हम आए हैं डॉक्टर हुमा के घर। ये उनका ये ड्राइंग रूम है और ये सिटिंग रूम है। इधर मैं खाना बनाने के लिए आई थी। इनके लिए आज हम चावल बनाने लगे हैं। ये इनका इलेक्ट्रिक का चूल्हा है। और इसको ये देखिए मैंने पानी चावलों के लिए मैंने ऊपर रख दिया है। ये फुल गैस है, फुल इलेक्ट्रिक पे है। अब ये जो मेरे पास कढ़ाई है इसमें इसको भी मैं, ये देखिए, इसको मैंने ऑन कर दिया है। अब इसको देखिए ये ऑन होने लगा है। ये देखिए 1 सेकंड में ऑन हो गया है। अब ये मैं इधर कढ़ाई रखने लगी हूँ। कढ़ाई में अब मैं डालने लगी हूँ देसी घी। अब ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देसी घी। अभी मैं इसको थोड़ा डालूँगी क्योंकि अभी हमने ये सारे मेवा जात जो हैं इनको तलना है। ये देखिए सबसे पहले काजू हो जाएगा। हमने गैस इसकी दरमियानी आंच पे रखनी है। सबसे पहले हमने
काजू का तला था। अब इसको मैं ये निकालने लगी हूँ। इधर ये ट्रे में रखती जाती हूँ, प्लेट में। अब ये देखिए पिस्ता, अब ये देखिए सोगी, जिसको किशमिश कहते हैं। मैं साथ साथ जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसको मैं ये करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये सोगी होगी। अब ये चला गया गरी, कटी हुई गरी। ये इसलिए मैं इनको तल रही हूँ क्योंकि ये थोड़े पहले नरम होते हैं, लेकिन अगर इस तरह तल लिया जाए तो फिर ये बहुत क्रंची आते हैं। चावलों के साथ ये बहुत मज़ेदार लगेंगे। और अब ये जाएंगे माल्टे के छिलके। आपने जब ये चावल जब शादियों ब्याह पे जाते हैं, आप चावल खाते हैं ना, उसमें ये थोड़े थोड़े बीट्स आते हैं, तो ये वही चीज़ होती है जिसको हम ये तल रहे हैं। अब देखिए ये पानी माशाल्लाह पानी उबल गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के नमक डालने लगी हूँ। इससे ये चावल थोड़े सारे नमकीन भी इनका टेस्ट आएगा। अब पानी उबल गया। अब मैं ये चावल डालने लगी हूँ बिस्मिल्लाह करके। ये देखिए आज आपके लिए मैं मतंजन बनाने लगी हूँ। आपने अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करना है। देखिए चावलों को उबाल आने शुरू हो गया है। हमने सिर्फ इसको 2 हिस्से हमने पकाना और 1 हिस्सा हमारा कच्चा रहेगा, जैसे वो 1 कन्नी रहती है ना, उस तरह। क्योंकि जो हम बिरयानी बनाते हैं उसके लिए भी वो उसी तरह का चावलों का स्टाइल होगा, और मीठे चावलों के लिए भी। मीठे चावल कोई भी आप बनाएं, आपने उसको 1 कन्नी 1 हिस्सा ज़रा सारा आपने उसको कच्चा रहने देना है, तभी वो फिर उसमें अच्छी तरह चावल पकते हैं। ये अब हम चावल चेक करते हैं। क्योंकि सारा जो दारोमदार है चावलों का वो इस पोजीशन पे होगा कि ये थोड़ा सारा चावल ज़्यादा गल ना जाए। ठीक है, ये देखिए ये चावल ये बिल्कुल दाना माशाल्लाह थोड़ा सा कच्चा रह गया है। अब हम इसको मैं निचोड़ने लगी हूँ। अब मैं इसको निचोड़ने लगी हूँ। ये देखिए पानी सारा उचड़ गया। ये देखिए अब मैं जो अगला प्रोसीजर शुरू करने लगी हूँ। ये मैंने तेल घी डाल दिया, देसी घी है मेरे पास। अब इसमें मैंने ये देखिए ये दालचीनी और ये जो लौंग है ये मैं डालने लगी हूँ। और ये देखिए ये सब्ज़ इलायची, इनको मैंने खोल लिया था, ये 4-5 हैं, इनको मैंने डाला है। अब इसको मैं भूनती हूँ थोड़ा सारा। अब ये देखिए ये गर्म हो गया है और थोड़ा सा भून गया है। अब ये मैं चीनी डालने लगी हूँ। इस शुगर को हमने पकाना है क्योंकि ये सारी चीज़ें ये जब पक जाएगा, ये देखें इससे इसकी वजह से फिर चावल बहुत मज़ेदार बनेंगे। ये 2 चम्मच मैंने दूध डाला है। ये देखिए इसको अच्छी तरह अब हमने करना है। और ये मेरे पास लेमन जूस है, इसको मैंने 1 चम्मच तकरीबन लेमन जूस डालना है, ये डाल दिया मैंने। आज आपके चावल इतने मज़ेदार बनेंगे, आपने कहना है कि बिल्कुल देगी स्टाइल के हम चावल खा रहे हैं रेस्टोरेंट में जाकर। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं इसमें चावल डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये मैंने चावल डाल दिए। इसको मैंने मिक्स करना है क्योंकि जब तक ये चीनी जो है वो मीठा, वो पानी थोड़ा सा खुश्क होगा, दम पे फिर चावल लगाएंगे, फिर हम ये सारे मेवा जात और डालेंगे। अच्छा ये सबसे पहले ये देखिए ये मैं गरी का पाउडर डालने लगी हूँ। ये मेरे पास जो कलर हैं ये हूँ, दम लगा के जब ये थोड़े से पक जाएंगे उसके बाद ये जितने मेरे पास ये मेवा जात हैं ये फिर मैं डालूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब मिलते हैं तकरीबन 10 मिनट के बाद।
आज मैंने डॉक्टर हुमा के घर चावल बनाए हैं माशाल्लाह। अब ये देखिए चावलों का ये दम लग रहे हैं। अब इनके कलर शलर ये चावल भी सारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे जब, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे मेवा जात हर चीज़ ये मैंने डालनी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दम मैं खोलने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे चावल पके हैं। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो ग्रीन कलर मेरे पास नहीं था, मैं ग्रीन कलर नहीं डाल सकी। अब ये देखिए ये सारी तरफ बादाम डाल दिए हैं मैंने। अब ये देखिए ये माशाल्लाह ये किशमिश जा रही है। ये इतनी क्रंची होगी, ये इतनी मज़ेदार, आपके हर बाइट में, हर लुकमे में ये इतनी अच्छी लगेगी। ये देखिए मैं जितने भी मेवे थे मैंने किए आपके सामने, ये मैं डालने लगी हूँ। अब ये काजू है, काजू, और ये जो मीठा था ये देखें, ये चेरी है, ये मेवा है जैसे आप मिठाई की दुकान से मिल जाते हैं। ये उधर से ये मैं लेके आई थी, इससे भी मज़ेदार हो जाता है। और ये देखिए ये है ऑरेंज माल्टे का छिलका, ठीक है। अब ये देखिए मीठे चावल बन गए हैं। मैं इनको अब डिश आउट करती हूँ। ये देखिए कलर देखिए कितना अच्छा आया है। ये इतने अच्छे चावल अच्छे बने हैं। अब आपने अपने घर में इनको ज़रूर बनाना है। और इनको ये चावलों की ये भी खसूसियत है, इनको आप लोग सालन भी डाल के खाते हैं, और इसके ऊपर आप डालते हैं मलाई और दही। ये देखिए कितने अच्छे ये चावल बने हैं। ये आपने अपने घर में ज़रूर बनाना है। मैं अब डिश आउट करूं। ये देखिए ये मैं डिश आउट करने लगी हूँ। मीठे चावल ये मतंजन है, इसको आपने अपने घर में ज़रूर बनाना है। ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। और आपके लिए मैं अच्छी हर दफ़ा कुछ ना कुछ नई से नई चीज़ें लेके आती हूँ। ये देखिए हमारे चावल आपने, ये इतने आसान है, आसानी से ये बन जाते हैं। कोई इसमें इतनी मेहनत नहीं है, सिर्फ आपके पास सारी चीज़ें हों तो आप अपने घर में ये सब चीज़ें बना सकते हैं। ये थोड़े सारे ये मेवे मैंने बचा लिए थे, अब मैं इसके ऊपर और डालने लगी हूँ। इसमें देखिए आज तो मेवे ही हो गए हैं सारी तरह। ये देखिए ये अपने घर में इसको बनाएं। ये देख कितनी प्यारी लग रही है घूमती हुई भी। चलें ठीक है, इसको आपने अपने घर में बनाना है। ये मीठे चावल आपके लिए हाज़िर हैं। अब आपने इसको अपने घर में ज़रूर बनाना है। अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द वालों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान को दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।